उत्तर प्रदेश के बलिया से बीजेपी विधायक केतकी सिंह के एक बयान पर विवाद शुरू हो गया है। केतकी सिंह से जब एक पत्रकार ने पूछा कि क्या मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों के इलाज के लिए अलग से वार्ड बनाया जाए, इस पर केतकी सिंह ने क्या कहा, पहले आप ये सुनिए। मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वहाँ कई वार्ड भी बनेंगे। क्या मुसलमानों को भी कोई अलग से वार्ड बनाने की, या फिर जहाँ सब लोग रहेंगे वहाँ भी मुसलमानों को वहीं रखा जाएगा उसी वार्ड में? अब ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो, क्योंकि हमारा इलाज तो होना ही होना है और अच्छे से होना है। मुख्यमंत्री से मांग करेगी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपके चैनलों के माध्यम से मांग आज कर ही देती हूँ कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग विंग उन लोगों के लिए बना दी जाए, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ना जाने किस पे क्या चीज थुक थुका के हम लोग को मिल जाए, तो उस सब से भी हम लोग बच जाएंगे। केतकी सिंह के इस बयान पर विवाद हो गया है। हमारे संवाददाता ने केतकी सिंह से इस पूरे मुद्दे पर बातचीत की है। बीजेपी विधायक केतकी सिंह के स्टेटमेंट को लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। खुद हमारे साथ बीजेपी विधायक केतकी सिंह मौजूद हैं। मैडम, आपका एक स्टेटमेंट है, आपने कहा है कि जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए एक अलग विंग्स या एक अलग बिल्डिंग बनाया जाए ताकि उनका इलाज वहां पे हो सके। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखती हैं, अपने खुद के स्टेटमेंट को? मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा। मैंने स्पष्ट एक बात कही थी कि अगर उनको दिक्कत है हमारे साथ हमारे त्योहार मनाने की, हमारे साथ रहने की, हमारे साथ कुछ भी करने की, तो इलाज कराने में भी तो हमारे साथ दिक्कत होगी ना उनको। तो उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके भाई वो आप प्रसन्न रहें, क्योंकि भाई आपका प्रसन्न रहना ज्यादा जरूरी है। हम हिंदुओं का क्या है, हम लोग तो ऐसे ही हैं, तो आप खुश रहें, इसलिए मैंने कहा कि भाई आपकी अलग बिल्डिंग बना दी जाए। कहीं गलती से अगर हम छुआ गए, कहीं गलती से हमारे हाथ का कलावा आपसे छुआ गया, कहीं गलती से मेरे माथे का टीके का रोरी आपके शरीर में लग गया, तो फिर तो वही छाती पीटने वाला गैंग तो सड़क पर उतर जाएगा ना। तो उससे बचने और बचाने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण, हम थूक जिहाद से बचाने के लिए हम लोगों ने ये, मैंने विशेषकर, और किसी को तो मैं नहीं कह सकती, पर मैंने विशेषकर ये कहा है कि हाँ बिल्कुल एक अलग विंग होना चाहिए। तो अभी भी आप इस स्टेटमेंट में कायम है, क्योंकि इसको लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है, सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आप एक विधायक होकर ऐसे स्टेटमेंट दे रही हैं। नहीं तो क्या मैं विधायक सिर्फ एक वर्ग की हूँ, दूसरे वर्ग की नहीं हूँ? क्या मैं सिर्फ एक विधायक हूँ, मैं एक हिंदू नहीं हूँ? क्या मैं सिर्फ एक विधायक हूँ, मेरी अपनी कोई भावनाएं नहीं है? क्या मेरी कोई अपनी रक्षा और सुरक्षा नहीं है? मैं आज से कल्पना करती हूँ कि आज से अगर यही परिस्थिति बनी रही, और ईश्वर न करे भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर हट जाए, वैसे तो ये होने वाला नहीं है, पर अगर कहीं कोई बात हो जाए, तो आज से 15-20 वर्षों बाद तो मेरी बच्चियों की सुरक्षा और रक्षा की तो गारंटी कोई नहीं ले सकता है ना। तो आवाज तो आज उठानी पड़ेगी, इस जनरेशन को उठानी पड़ेगी। पिछली जो हमारी जनरेशन ने जो भुगता है, जो काल देखा है, जो कालखंड देखा है, हमारी पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी गई, और जिसने जलाया उसी के नाम पर वहां आज भी उस स्टेशन को रखा गया है। क्या वो पीड़ा हमारे हृदय में नहीं है? उस पीड़ा के इलाज करने का जिम्मा कौन उठाएगा? और अगर उस पीड़ा को हम कहीं रख देते हैं तो भैया हम तो सांप्रदायिक हो जाते हैं। सो कॉल्ड सांप्रदायिक, सेक्युलर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिंदू हैं और गलती से आपने कह दिया मैं हिंदू हूं एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट, तब तो भैया आपसे ज्यादा सांप्रदायिक कोई है नहीं, और सबसे ज्यादा सेक्युलरिज्म आप ही से खतरे में पड़ा है। अभी कंट्रोवर्सी होली को लेकर हो रही है, आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट्स आए हैं। आपको लगता है कि बहुसंख्यक समाज के इस त्योहार को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी खड़ी करनी चाहिए? अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आपके माध्यम से सारे चैनलों से मैं पूछना चाहती हूँ। होली आएगी तो सुरक्षा लगती है, दिवाली आएगी सुरक्षा लगती है, रामनवमी की पूजा आएगी तो सुरक्षा लगती है। बंगाल में जहां से काली पूजा की उत्पत्ति मैं मानती हूं कि हुई, वहां आज काली पूजा मनाने से पहले 100 बार वहां के लोग सोचते हैं कि हम मनाएं कि नहीं मनाएं। वहां पे दिक्कत होती है। मुझे बताइए, साल में 52 जुम्मे होते हैं, क्या किसी जुम्मे के लिए हमको सिक्योरिटी इतनी लगानी पड़ती है क्या? ईद होता है, क्या हमें कभी इतनी सिक्योरिटी लगाने की जरूरत पड़ती है क्या? तो कौन है वो लोग जिनसे हिंदू त्योहारों को, हिंदू लोगों को की रक्षा में खतरा है? ऐसे लोग कौन हैं? उनको चिन्हित करने की हम लोग की मांग रहती है हमेशा। मैं ये नहीं कहती, मैं हमेशा सम्मान करती हूँ, हमको गौरव है, इस बात का गौरव कि हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एपीजे अब्दुल कलाम जैसे, स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों को राष्ट्रपति बनाया, और उनके नाम पर हमने सड़क भी तब्दील करी।
ये हमको गर्व है। हमको गर्व है इस बात का कि पहली आदिवासी महिला हमारी राष्ट्रपति जो हैं, उनको राष्ट्रपति बनाने का गौरव हमारी पार्टी को मिला है। एक ओबीसी जो हमारे देश को चला रहे हैं, समय श्रीमान नरेंद्र मोदी, उनको हमारी पार्टी ने रखा है उस स्थान पर। मुझे बहुत गर्व है। मुझे दिक्कत उन लोगों से विशेषकर है जो पाकिस्तान में अगर पानी गिरता है तो यहां छाता खोल के बैठ जाते कि भैया हम छाता खोलिए, मेरे पाकिस्तान को बचा लो। अगर इतना ही प्रेम था तो भैया पाकिस्तान जाओ ना, आज भी खुला हुआ है, आप जाके वहां रहो। पर अगर हिंदुस्तान में रहना, इनको भारत माता की जय कहने में दिक्कत है, इनको वंदे मातरम गाने में दिक्कत है, इनको जनगण मन गाने में दिक्कत है, इनको राष्ट्र ध्वज को सैल्यूट करने में दिक्कत है। चल क्या रहा है इस देश में? इस देश में रहना है। हमारी मांग यह है, इस देश में रहना है, भारत में रहना है तो भारत भारत कहना है, बस। अनुज चौधरी सीईओ है, बल्कि उन्होंने बयान दे दिया, उसको लेकर कुछ सवाल खड़े कर दिए कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। आप उनके बयान को लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। देखिए, उस बहादुर व्यक्ति के बयान पे तो इन लोगों ने तुरंत आपत्ति कर दी, पर एक भी बयान, आप पूरी मीडिया आप सर्च कर लीजिएगा, इतने दिनों से ये विवाद चल रहा है, एक भी स्पोक्स पर्सन, चाहे वो सपा का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, उसने इस बात को कभी नहीं कहा होगा, उसको कभी निंदा नहीं की होगी कि इतने वर्षों तक संभल में होली नहीं मनाने दी गई, इतने वर्षों तक मंदिरों को बंद रखा गया, कुओं को बंद रखा गया, ये कभी नहीं उसने कहा होगा। पर आज उस व्यक्ति ने बस इतना कह दिया कि भैया अपने घर में नमाज पढ़ लो, तो पेट में दर्द हो गया। तो ये बातें तो नहीं चलेंगी। एक आखिरी सवाल है, मौलाना कल्बे जब्बार शिया धर्म गुरु हैं बहुत बड़े लखनऊ के, उन्होंने कहा है कि आपकी नजर वक्फ संपत्तियों पर है, उससे देश की इकोनॉमी मजबूत नहीं होगी। हिंदुओं के लाखों मंदिर हैं और हजारों टन सोना है, उन संपत्तियों को हिंदुओं में बांट दीजिए ताकि हिंदू अमीर हो जाए। बहुत अच्छा सुझाव है, क्यों ना पहले हम लोग शुरू वक्फ बोर्ड से ही कर ले। पहले ये वक्फ बोर्ड निपटा लेते हैं, जितनी मस्जिदें हैं वो निपटा लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग ये जाते हैं इन लोग हज यात्रा पे, उसकी सब्सिडी खत्म कर लेते हैं। उसके बाद जब हम लोग ये सब निपटा लेंगे ना, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि मंदिरों का दान का क्या करना है। क्योंकि भैया आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जितने बड़े मंदिर हैं, वो सारे मंदिरों में जो दान आता है उससे विद्यालय चलते हैं, उससे भोजन चलते हैं, उससे आश्रम चलते हैं। हर मंदिर अपने आप में, जो बड़े मंदिर हैं, हर मंदिर अपने आप में एक दान की प्रक्रिया चलती है और वो टैक्स भी भरता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक मस्जिद का आप मुझे नाम उठा के बता दीजिए जो टैक्स भरता हो। पर मैं डंके की चोट से कह सकती हूँ कि हिंदू धर्म के जितने बड़े मंदिर हैं, पूरब से लेकर पश्चिम तक, वो सब टैक्स भरते हैं। आप इतनी फियरलेसली बोल रही हैं, आपको नहीं लगता कि पार्टी कार्रवाई भी कर सकती है बीजेपी, क्योंकि इस स्टेटमेंट पे सामने नहीं आई पार्टी अभी तक? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हूँ और मेरी पार्टी ने हमेशा एक बात सिखाई है कि सत्य बोलने से कभी नहीं डरना, कभी नहीं घबराना। जो तुम्हारे हृदय में सत्य है उसको बोलो, और अगर मेरी पार्टी का कोई भी इशू होगा तो मैं उसको स्वीकार करूंगी उसमें। पर मैं एज अ इंडिविजुअल, एज अ हिंदू, मुझे ये बोलने में कहीं कोई घबराहट नहीं है और मैं हमेशा ये बोलती रहूंगी, इसको भी कहने में कोई गुरेज नहीं। शुक्रिया, आपसे बात करते थी बीजेपी विधायक केतकी जी, जिनका कहना है कि उनका ये मानना है, उनका ये पक्ष, और ये इससे पीछे नहीं हटने वाली।